नमस्कार दोस्तों आज हम 5 प्राणायाम के बारे में बात करेंगे और उन प्राणायाम को कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। ये 5 प्राणायाम इस मौसम में, जब गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा है और बरसात का मौसम आने वाला है, तो ये जो मौसम बदलते हैं उस समय पे हमारी इम्यूनिटी जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और रोग हमारे बढ़ने की संभावना रहती है। दोस्तों अभी जैसे ये ऑक्सीजन की फेफड़ों में जो कमी हो रही है, लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं, उनके अंदर भी ये जो प्राणायाम है बहुत ही अच्छे रहेंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। फेफड़ों की जो क्षमता बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए फेफड़ों को बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। सुखासन में, नॉर्मल इस आसन में भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं तो उसमें बैठें, और पूर्ण पद्मासन, जिसे पद्मासन भी कहते हैं, इस तरह से कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। अब 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें, प्रश्वास करें। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति बहुत ही अच्छा अभ्यास है। षटकर्म के अंदर इसका वर्णन आता है हठयोग प्रदीपिका में। लंबा गहरा श्वास भरें। कपालभाति का अभ्यास 2 से 3 बार जरूर करें। एक बार में 60 स्ट्रोक या 40 स्ट्रोक कम से कम करें। 5 मिनट का कपालभाति का अभ्यास करने के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाते हैं। प्रणव मुद्रा के अंदर पहली 2 उंगलियों को मोड़ते हैं और फिर दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से सांस भरेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद बाईं नासिका को बंद करें और दाएं नासिका से अंगूठे को हटाकर सांस छोड़ें धीरे धीरे। फिर दाएं नासिका से श्वास को पूरा भरेंगे। और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। इस प्रकार एक चक्र पूरा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। 2 से 3 और राउंड करेंगे। श्वास भरें बाईं नासिका से, दाईं नासिका से छोड़ें। दाईं नासिका से सांस भरें। पूरा श्वास बाहर बाईं नासिका से। Inhale left,
exhale right, inhale right, exhale left. इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तक करें। और अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में दाईं नासिका से श्वास अंदर लेते हैं और बाईं नासिका से छोड़ते हैं। इस तरह से इनहेल और एक्सहेल। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। सूर्यभेदी प्राणायाम को दूसरे तरीके से भी किया जाता है। इसके अंदर दाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, इस तरह से दाईं नासिका से इनहेल, होल्ड करेंगे दोनों नासिकाओं को बंद करके, सूर्यभेदी प्राणायाम को एक अन्य विधि है जिसमें जालंधर बंद के साथ भी कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा श्वास भरेंगे राइट नोस्ट्रिल से, इस तरह से हम 3 तरीकों से सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। और अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रणव मुद्रा बनाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, एक्सहेल, inhale, exhale. नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के अंदर श्वास को बहुत ही धीमी गति से लिया जाता है, बहुत ही स्लोली इनहेल किया जाता है और धीरे धीरे ही एक्सहेल किया जाता है। इतना धीरे धीरे इनहेल और एक्सहेल होता है कि हमारी सांस का स्पर्श भी हमें महसूस नहीं होता है, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं होती है। बिना घर्षण के श्वास को अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। और अनुलोम विलोम करने की जो पद्धति है उसी की विधि से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए,
बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। दोस्तों, चंद्रभेदी प्राणायाम गर्मी के मौसम में ही करना चाहिए। इससे हमारा शरीर का तापमान सामान्य बना रहेगा। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से इनहेल, दाएं नासिका से एक्सहेल। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। धीरे धीरे श्वास भरना है लेफ्ट से और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ना है राइट से। इसका अभ्यास भी 5 मिनट ज़रूर करें प्रतिदिन। दोस्तों, अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कान को बंद करना है अंगूठे से, आँखों के ऊपर इस तरह से उंगलियों को रख सकते हैं या ललाट पर, पलकों के ऊपर हल्के से, नासिका के यहाँ पर, और इस तरह से रखकर हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। आँखों के ऊपर इस तरह से उंगलियां रख के भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। कान को बंद करने के बाद आँखों के ऊपर उंगलियां रख के लंबा गहरा श्वास भरेंगे। आरंभ करेंगे, मकार की ध्वनि, भंवरे के समान गुंजन। आरंभ करें। इस प्रकार 5-5 मिनट इन सभी पांचों प्राणायाम को करें। टोटल 25 मिनट का ये अभ्यास रहेगा, जिससे आपके रोगों से आप बचे रहेंगे। शरीर में होने वाली सभी समस्याएं आपकी शांत होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और भी लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। अभ्यास करने के बाद शांति मंत्र और शांति पाठ करें। अगर आपको अभ्यास के बीच में 5 मिनट करने के बाद थकावट सी महसूस होती है तो आप शवासन भी कर सकते हैं। 1 मिनट का शवासन, आधे मिनट का शवासन, जितना आपको ठीक लगे, और अभ्यास जारी रख सकते हैं। चक्कर से आते हैं, सिर भारी होता है, तो आप शवासन में लेटकर कुछ देर बॉडी को रिलैक्स करके फिर से प्राणायाम जारी रख सकते हैं। अब हम शांति पाठ और शांति मंत्र का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने माता पिता गुरुजन परमपिता परमेश्वर को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पण श्रद्धा का भाव रखें, हमेशा उनका सम्मान करें। इसी के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आँखों से लगाएं, चेहरे से लगाएं और धीरे से आंखें खोलें।